उत्तर प्रदेश सरकार ने 60,000 सिपाही भर्ती का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अब उनका थाने से सत्यापन होना है। तो सत्यापन क्या होता है? सत्यापन दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति के निवास का, व्यक्ति के चरित्र का, व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड का, आपराधिक इतिहास का जांच होता है। रिजल्ट आया है, उनका जांच थाने पर आ चुका है, जा रहा है। बच्चों के पास जो शपथ पत्र का प्रारूप मिला है उसमें जो बिंदु नंबर 2 और 3 पे जो बात कही गई है, जो शपथ पत्र में देने को ये बोला गया है कि इस तरह का उसका प्रारूप होगा, उसको लेकर वे लोग कंफ्यूज हैं जिनके ऊपर कभी मुकदमा चला था या जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। किसी ने फाइन देके समाप्त करा लिया या किसी का सुलहनामा के आधार पर समाप्त हो गया या किसी भी तरह से उन पर कभी मुकदमा चल रहा है। जैसी भी स्थिति में वे लोग परेशान हैं कि इसका क्या होगा, क्या उस शपथ पत्र प्रारूप के कॉलम नंबर 2 पे 2 और 3 में मेंशन करना है या नहीं करना है। अगर उन पर आपराधिक इतिहास है या कोई मुकदमा चला था, कोई एफआईआर थी, उसको उसमें मेंशन कर देते हैं तो ऐसा तो नहीं कि हमारा वहां से नाम कट जाएगा, हमारा सिलेक्शन यूपी सिपाही में नहीं होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में। अगर नहीं लिखते हैं तो वो कहेंगे तुमने झूठ क्यों बोला। ये तमाम बातों को लेकर उनके मन में हलचल है, बहुत कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि केस पेंडिंग है, क्या मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, केस समाप्त हो गया, 500,000 रुपए की फाइन देके मैंने मुकदमा को समाप्त कर लिया, तो क्या आगे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन खास तौर पे ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 60,000 भर्ती करने जा रही है, उसकी जो जांच होनी है, जो सत्यापन होना है पुलिस स्टेशन से, थाने से, उसके 2 नंबर और 3 नंबर, जो शपथ पत्र प्रारूप में 2 नंबर और 3 नंबर पे जो बातें लिखनी है, क्या लिखनी है, इस आज की इस वीडियो में हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे। तो कानून ये कहता है कि अगर कोई अवयस्क विधि का उल्लंघन करता है तो वो अपराधी नहीं होगा, वो अपचारी होगा और अपचारी को डील किया जाएगा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 से। और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट सब सेक्शन 1 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई ऐसा बालक जिसने विधि का उल्लंघन किया है तो ऐसे बालक के नाम, पता, विद्यालय का नाम, कोई पहचान किसी भी न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में या संचार के किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया जो भी हो, किसी भी माध्यम से प्रकट नहीं किया जाएगा। कोई भी रिपोर्ट के माध्यम से किसी भी तरह से प्रकट नहीं किया जाएगा जब तक कि बालक का उसमें सर्वोत्तम हित निहित न हो। अर्थात किसी बालक का अगर नुकसान होने की आशंका है, उसमें नुकसान हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसके नाम को, पहचान को या उसके बारे में कुछ भी ओपन नहीं किया जाएगा। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के ही सेक्शन 74 के सब सेक्शन 2 में यह भी प्रावधान किया गया है कि पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के प्रयोजन के लिए बालक के संबंधित अभिलेख को प्रकट नहीं करेगी, और वो मामला चाहे पेंडिंग हो या समाप्त हो चुका हो, किसी भी दशा में उस अभिलेख को, बालक के उस प्रपत्र को ओपन नहीं करेगी, प्रकट नहीं करेगी। सेक्शन 74 का सब सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सेक्शन 74 के सब सेक्शन 1 का उल्लंघन करता है, मतलब कि किसी बालक के नाम को, पहचान को, उसके एड्रेस को किसी भी तरह से जिससे उसकी पहचान हो सके, अगर वो प्रकट करता है किसी रिपोर्ट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर वो कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह तक का कारावास होगा या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो वे लोग ध्यान से सुने जो जुवेनाइल थे, जिन पर कभी मुकदमा चला था, जब घटना हुई थी उस समय जुवेनाइल थे,
जुवेनाइल डिक्लेयर है, वो मुकदमा चल रहा है या वो समाप्त हो चुका है, किसी भी स्थिति में उनको वहां मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लॉ कह रहा है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 को आप जाके जरूर देखिए, 74 को देखिए। इसमें आपको बहुत सारे लोगों को तो क्लियर कट 24 सेक्शन 24 का लाभ भी मिला हुआ है, तो आपको इसमें भरने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आप ऐसा नहीं है कि आपको यह कहा जाएगा कि आपने झूठ बोला, क्योंकि जिन पर मुकदमा चला था और समाप्त हो चुका है, तो लॉ ये कहता है कि अगर अपील का पीरियड समाप्त हो गया तो उस रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया जाए। जो चीज नष्ट हो गई वो कैसे अस्तित्व में आएगी। और बाकी आपने 74 को जाना कि कोई भी बात, कोई भी रिपोर्ट प्रकट नहीं करनी है। तो आज के मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के परिणाम आने के बाद जो शपथ पत्र का प्रारूप आया है, उसका जो 2 नंबर और 3 नंबर शपथ पत्र में आपको देने हैं, उसको लेकर आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। अगर आप जुवेनाइल थे और आप पर कोई मुकदमा चलाया गया था, वो समाप्त हो चुका हो, चाहे गुणदोष के आधार पर या आपको फाइन देकर हुआ है, तो उसमें आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना है, उसका हवाला नहीं देना है। आपके हवाला देने न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि देंगे तो आपको इंक्वायरी झेलनी पड़ सकती है, हो सकता है उस पर जांच हो। कानून ये कहता है कि आपको प्रकट नहीं करना है। और जिन लोगों का पेंडिंग है मुकदमा, वो चाहें तो उसमें लिख सकते हैं कि मेरे ऊपर मुकदमा विचाराधीन है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में विचाराधीन है। ध्यान दीजिएगा, उस समय मैं अवयस्क था, इसका क्राइम नंबर फला 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 है, उसको चाहे तो लिख सकते हैं। और जिनका समाप्त हो चुका है उनको तो बिल्कुल भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करिएगा। कोई और सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। और आप जैसे बहुत सारे लोग परेशान हैं, उन्हें ये जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी आपको लगता है वहां शेयर करिए, ताकि लोगों को जानकारी हो सके।